जो शोषण कर रहे हैं, न्याय नहीं दे रहे हैं, उनकी आप सब लोग सूची जरूर बना लेना। हम भी सूची बना रहे हैं। तो हमारी अपील है का जो अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं तो उनका नाम आप लोग नोट अपनी डायरी पर नोट जरूर कर लेना। जब हम लोग सरकार में आएंगे तो निश्चित दंडात्मक उन अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं शबाब। समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में लौटे। उनका वो अंदाज जो समाजवादी पार्टी में संगठनात्मक मजबूती लाता था, उनका वो अंदाज जो समाजवादी पार्टी की सरकार में उन्हें शेर बनाता था। उसी अंदाज पर शिवपाल यादव या समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता के जग चाचा वापस अपने उसी अंदाज में लौटे। यह अंदाज उनका एक बार फिर देखने को मिला इटावा में, जहां पर अंबेडकर जयंती से जुड़ा हुआ बड़ा कार्यक्रम था। इटावा में समाजवादी पार्टी ने बाबा साहेब की एक भव्य मूर्ति लगाई है। उनके सम्मान में वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। अंबेडकर से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बात हुई और चाचा ने अपने मंच से उसी लहजे में कहा कि जो अफसर बाबा साहेब के संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो लोग तमाम वर्गों का शोषण कर रहे हैं, उन लोगों का नाम डायरी में लिख लीजिए। जब सत्ता में लौटेंगे तब हिसाब किताब किया जाए, तब इन्हें दंडित करने का काम किया जाए। ये वही शिवपाल यादव का रौला था जो पहले कभी सरकारों में नजर आता था। शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के हनुमान थे। और मुलायम सिंह यादव के हनुमान क्या थे? वो अखिलेश यादव के लिए भी चाचा शिवपाल थे, जिन्होंने अपने कंधे पर अखिलेश यादव को सियासत करना सिखाई, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की तमाम बारीकियों से रूबरू कराया। राजनीति के हर वार को शिवपाल यादव ने सहन किया और मुलायम और अखिलेश को सेफ किया। हालांकि 2016-17 का वो दौर भी सबने देखा, जब राजनीतिक घटनाक्रम पार्टी में घटे। क्या कुछ रहा, आज बात उसकी नहीं होगी, बात शिवपाल यादव की होगी, उनकी पार्टी में मजबूती की होगी, मुलायम सिंह से उनके रिश्तों की होगी। सबसे पहले आपको साल 1989 का जिक्र बताता हूं, जब मुलायम सिंह यादव सत्ता में ठीक ठाक एस्टैब्लिश हो चुके थे और शिवपाल यादव ही थे जो उनका हर तरीके से बचपन से लेकर के मंच तक साथ देते। मैं नेताजी को कहीं पर सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि शिवपाल जितना संघर्ष कर सकता है या करता है उतना कोई और नहीं कर सकता। और ये बात सच भी। शिवपाल यादव ने जितनी मेहनत पार्टी को खड़ा करने में की, जितनी मेहनत मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने में थी, उससे कई ज्यादा मेहनत शिवपाल की संगठनात्मक ढांचे में थी, उनकी मजबूती। तो शिवपाल यादव से तमाम चीजें जो हैं वो बारीकी से समझी जा सकती हैं। और जब साल 1989 में मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब शिवपाल यादव जो है वो कार्यकर्ताओं को संगठित करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। और सरकार में भी मुलायम सिंह यादव को जब कोई सख्त फैसला लेना होता था तो वो शिवपाल यादव को आगे कर देते और कहते थे कि ये फैसला शिवपाल का है, और उसको कोई मना नहीं कर पाता था, कोई बदल नहीं पाता था। तो वो मुलायम सिंह यादव की एक सख्त परछाई के तौर पर हमेशा उनके साथ रहे, हमेशा जो है वो उनके पीछे खड़े रहे। जो लोग समाजवादी पार्टी को करीब से जानते हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स मुलायम सिंह यादव की देखी है, अमर सिंह का पार्टी में आना भी देखा है, वो लोग इस बात को बखूबी समझेंगे कि जब अमर सिंह समाजवादी पार्टी में आए तो मुलायम सिंह यादव ने इनडायरेक्टली या अपने आप शिवपाल यादव को ये लगने लगा कि वो साइड हो रहे हैं। वो साइड होते चले गए। अमर सिंह जो थे वो थोड़ी अपनी पकड़ मुलायम सिंह यादव के करीब ज्यादा करते चले गए। लेकिन शिवपाल यादव ने कभी इसका विरोध नहीं किया, कभी नहीं किया। अमर सिंह का, उनके पार्टी में आने का, उनके दबदबे के बनने का, शिवपाल यादव के कद कम होने का, उन्होंने कभी कोई बात अपनी जुबान पर न, जो चल रहा था वो चलता रहा। और शिवपाल सीधे तौर पर एक अनुशासनात्मक जो व्यक्तित्व थे उसकी छवि को दर्शाते रहे। वो हमेशा मुलायम सिंह के पीछे खड़े थे।
अमर सिंह को जो करना था, कहना था वो कहते रहे, लेकिन शिवपाल यादव कहीं से भी हिले नहीं, कहीं से भी अडिग नहीं हुआ। बात तो चूंकि शिवपाल यादव की आज चल रही है, आज कोई उनका जन्मदिन या कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ बात करने का मन है क्योंकि शिवपाल यादव का वो रूप जो है वो पॉलिटिकली फिर दिख रहा है। बात जो है वो उनके जसवंत नगर की है, जसवंत नगर उनकी विधानसभा की। ये वक्त था साल 1996 का, जब शिवपाल यादव को पहली बार वहां से विधायकी लड़ने का मौका मिला और शिवपाल यादव ने 6 बार वहां से विधायकी जीती है, 6 बार। और सिर्फ सपा में ही नहीं, जब वो समाजवादी पार्टी से अलग भी हुए और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उससे भी उन्होंने वहीं से चुनाव लड़ा और वो ये कहते थे कि मैं ये सीट जो है वो कभी छोड़ूंगा नहीं, मेरा इससे भावनात्मक रिश्ता है। और मुलायम सिंह भी एक बार इटावा की उस बेल्ट में जनसभा को कवर कर रहे थे, वो जनसभा में मंच पर थे, उन्होंने कहा कि जसवंत नगर की मिट्टी में शिवपाल का पसीना है और ये बात सच भी है। मुलायम सिंह यादव मंच से जो है वो शिवपाल यादव की खुलकर तारीफ करते थे। तो शिवपाल यादव कभी भी बहुत मंचों पे मुलायम सिंह के दौर में नजर नहीं आए। हालांकि सरकारों में बनने के बाद वो बाद में कई बड़े विभागों के मंत्री भी बने, लेकिन वो मुलायम सिंह के साथ जब होते थे तब उनकी जो भाषा, उनकी जो शैली होती थी वो देखने लायक होती थी। और शिवपाल यादव से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं, कितनी कहानियां हम आपको बताएं। इमरजेंसी का वक्त था 75 से 77 के बीच का, मुलायम सिंह यादव जेल में थे और शिवपाल यादव के एक बहुत बड़े करीबी हैं, वो बताते हैं कि शिवपाल यादव जो है वो मुलायम सिंह के लिए खाना लेकर जाता है। मुलायम सिंह को सादी दाल, रोटी, सब्जी, चावल बड़ा पसंद था, तो शिवपाल यादव साइकिल में रख के, साइकिल पे कैरियर में टांग के नाश्तेदान टिफिन जेल लेकर जाते थे। और कई बार उनको पुलिस ने भी रोका कि तुम कहाँ जा रहे हो और खाना कैसे दे रहे हो, तो वो ये कहते थे कि भाई की सेवा है और वो तो मैं करूंगा, इसके लिए तुम्हें जो करना है वो कर। तो शिवपाल यादव के बाद में ये बात सारी चीज कही जाती है और शिवपाल यादव वापस से समाजवादी पार्टी में वो संगठनात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, वो संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं। और ये बातें निकल कर आ रही हैं कि प्रत्याशियों के चयन को लेकर अब अखिलेश यादव भी शिवपाल यादव पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। चाचा भतीजे की जोड़ी जो है वो अब एक बड़ा क्रांति करने के मूड में है और 27 में एक बड़ी क्रांति होगी। इसके लिए शिवपाल यादव को संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की हिदायत अखिलेश यादव ने दे दी है। अखिलेश यादव से उन्हें हरी झंडी मिल गई है, जिसके बाद सबसे पहला काम जो होने जा रहा है वो जिला अध्यक्षों के चयन का होने जा रहा है। तमाम जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई होने जा रही है। ये खबरें इंटरनल हमको मिल रही हैं कि समाजवादी पार्टी में भी जो है संगठनात्मक बड़े बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके बाद प्रत्याशियों के चयन की आएगी तो शिवपाल यादव का एक बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा, एक बड़ा तौर तरीका जो उनको पुराना था वो देखने को मिलेगा। और एक बात यहाँ पे और जोड़ दूं, एक बार नेताजी मंच पर भाषण दे रहे थे, तो जब नेताजी मंच पर अपना भाषण खत्म कर चुके तो एक कोई था कार्यकर्ता जिसको टिकट चाहिए था, वो लगा मंच से ही, मंच पे उसको जगह मिली थी, वो लगा नेताजी के लिए जिंदाबाद के नारे लगाने, बहुत देर तक लगाते रहा, उसको समझाया जा रहा है, वो बैठ नहीं रहा, सिर्फ मुलायम सिंह यादव के सामने अपनी जो है वो चमक बढ़ाने के लिए कि नेताजी हमको देख लें और हो सकता है कि हम इतना नारा लगा रहे हैं तो वो हमारे लिए टिकट फाइनल कर दें। फिर उसके बाद मंच पे जब शिवपाल यादव चढ़े, उन्होंने कहा कि तुम्हारा टिकट होगा नहीं, और उसका टिकट नहीं हुआ। ये एक अपने आप में बड़ी बात है। तो शिवपाल यादव का ये कद, तो इस बार भी टिकट बंटवारे पर शिवपाल यादव बहुत संजीदा हैं और अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव की जो केमिस्ट्री थी वो वापस अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। अब रिश्तों में जो खटास थी वो खत्म हो गई है। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव मंच से एक साथ साझा कर रहे हैं और अब अखिलेश यादव हर वो काम कर रहे हैं जो शिवपाल यादव ने किए हैं। और संगठनात्मक तौर पर चाचा भले प्रदेश अध्यक्ष ना हो, लेकिन श्यामलाल पाल हर एक कदम, प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, वो हर एक कदम शिवपाल यादव से पूछते हैं मूवमेंट पर, और टिकट बंटवारे में शिवपाल यादव की अहम भूमिका होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। तो ये बात साफ तौर से नजर आती है क्योंकि वो दौर शिवपाल यादव का पॉलिटिकली, जिसमें वो गरज कर कहते थे कि जब सत्ता में आएंगे तब बताया जाएगा, एक एक अफसर का हिसाब लिया जाएगा, वो उनका जो टेम्परामेंट है वो दिखने लगा है। और ये पहला मौका नहीं है इटावा की ये जनसभा, इससे पहले जब बाई इलेक्शन हो रहे थे तब शिवपाल यादव कानपुर गए थे। नसीम सोलंकी जो वहां से प्रत्याशी थी सीसा मऊ की, उनके प्रचार में वो भी बड़ी परेशान थी, उन्होंने रोने लगी वो शिवपाल यादव के पहुंचने पर, वो बहुत मिन्नतें कर रही थी यहाँ से कि शिवपाल जी उनके प्रचार में आए। और मुझे वो क्लिप याद है, नसीम ने मुझे बताया भी था जब
उनसे हमारी बात हुई थी, इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत चाह रहे थे कि अगर अखिलेश भैया को समय मिले तो वो आए, लेकिन शिवपाल जी जरूर आए। शिवपाल जी ने अपना वादा निभाया और वो गए। तो नसीम सोलंकी रोने लगी। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा दिक्कत किया जा रहा है, हम लोगों के लिए परेशानियां पैदा की जा रही हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो उन्होंने मंच से कहा था, मतलब पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये सब जितने लोग यहाँ पर मनमानी कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, इन सबका नाम नंबर नोट कर लो, नाम तो नोट कर लो, जब सत्ता में आएंगे तब बताया जाएगा। ये शिवपाल यादव का रौला था, ये उनका काम करने का तरीका था, टेम्परामेंट थे। तो ये कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि शिवपाल यादव वापस से समाजवादी पार्टी में उसी टेम्परामेंट में लौट रहे हैं। अखिलेश यादव जहां पर जाते हैं तो मीडिया तो बहुत पहुंचती है, लेकिन शिवपाल यादव इंटरनल तमाम चीजों पर बहुत संगठनात्मक मजबूती पर काम कर रहे हैं, वो भी लगातार जिलों के दौरे पर है। अखिलेश यादव तो 19 तारीख को आगरा जाएंगे सांसद रामजी लाल सुमन से मिलने, लेकिन शिवपाल यादव मिल आए, उनको सांत्वना दिया है, उनसे मुलाकात कराए। उन्होंने कहा कि आप परेशान ना होइए, हम सब आपके साथ हैं। तो ये शिवपाल यादव की मजबूती है, ये उनका ही टेम्परामेंट है काम करने का, कि जो है वो जिस तैयारी के साथ काम करते हैं, जिस मुस्तैदी के साथ काम करते हैं, वो सपा को मजबूत करता है। तो आज कोई शिवपाल का जन्मदिन नहीं है, आज कुछ पार्टी में ऐसा नहीं हो रहा है। बस शिवपाल यादव की वो बाइट देखकर जो है वो मन किया कि शिवपाल जी के पुराने किस्से कुछ आपसे साझा किए जाए, कुछ बातें आपको बताई जाए। तो शिवपाल का पार्टी में वो कलेवर वापस आप देखना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और अगर आपको शिवपाल तक का कोई किस्सा याद हो शिवपाल यादव का पार्टी से जुड़ा हुआ, तो हमें कमेंट पे लिखिएगा, और हम आपके कमेंट को अगले जो वीडियो बनाएंगे, हमें जो भी कमेंट उसमें अच्छे लगेंगे उनको हम शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसको हम नाम के साथ शेयर करेंगे कि फलाने ने हमें इस वीडियो पर ये कमेंट लिखा था। तो हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा, आप हमें बताइएगा कि आप इस पर क्या सोचते हैं। और चलते चलते एक शेर की 2 लाइनें मुझे याद आती हैं। किसी ने लिखा है कि सियासत के बाजार में रिश्ते अक्सर बिक जाते हैं, पर मुलायम शिवपाल जैसे रिश्ते इतिहास में लिखे जाते हैं। आज की चर्चा में बस इतना है। नमस्कार।